हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत गर्ग में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं। तो इस चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करने से पहले हमें इन वर्ड्स का मीनिंग समझना पड़ेगा। जैसे लीनियर इक्वेशन, दो टू वेरिएबल्स, इनका मतलब समझना पड़ेगा कि होते क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? जिस इक्वेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2x+1। 2x+1 हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, इसके लिए इसका कैसे पता लगेगा? इसके अंदर वेरिएबल क्या है? हमारे पास वेरिएबल है इसके अंदर x वेरिएबल है, और x की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास ये 2x+1 क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे इसका एक और एग्जांपल लिख दिया मैंने, 3x+2y+3। 3x+2y+3 ये भी हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल क्या है? हमारे पास x है और y है, और x और y की जो हमारे पास पावर है, यानी कि जो उसकी डिग्री है इस इक्वेशन की, वो हमारे पास 1 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको भी हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और अब इसके बाद बात करेंगे लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास। एक तो होती है 1 वेरिएबल के अंदर, और एक होती है 2 वेरिएबल के अंदर। अब 1 वेरिएबल के अंदर क्या होगी? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 3x+2। 3x+2 हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, और इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? इसके अंदर वेरिएबल है हमारे पास सिर्फ x वेरिएबल, यानी कि 1 वेरिएबल। इसके अंदर हमारे पास, जिस इक्वेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कितना है? हमारा x है, और जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसके बाद हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो इस चैप्टर में, जिनके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर क्या होती है? जैसे मैंने लिख दिया है 3x+2y+7 = 0। तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है? वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? x है और y है, यानी कि 2 वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारे पास हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के अंदर कैसी होगी और 2 वेरिएबल के अंदर कैसी होगी। तो ये 2 वेरिएबल हमारे पास पेयर होगा, यानी 2 इक्वेशंस होंगी 2 वेरिएबल की, उनको हमें सोल्व करना है। अब उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, वो क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी इसकी? a2x + b2y + c2 = 0। अब a1 क्या है? a1 कोफिशिएंट है x का, b1 क्या है? कोफिशिएंट है y का, और c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन 1 की। और दूसरी इक्वेशन है, उसके अंदर a2 क्या है? कोफिशिएंट है x का, b2 क्या है? कोफिशिएंट है y का, और c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है ऑफ इक्वेशन 2। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, और उनको हमें सोल्व करके x और y की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना होगा इस चैप्टर के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन 2 वेरिएबल। अब इसके सॉल्यूशन हमें करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो 2 वेरिएबल के अंदर है। उसके हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड
दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो दो वेरिएबल के अंदर हमारे पास होंगे उनको सोल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड है, दूसरे नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। इन तीन मेथड के द्वारा हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं और उनमें जो दो हमारे पास वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वन बाय वन इनके सॉल्यूशन के बारे में, हर मेथड के बारे में, जैसे ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। ग्राफिकल मेथड के बारे में सबसे नंबर वन पे आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ग्राफिकल मेथड के लिए हमें एक टेबल का पता होना चाहिए। अब वो टेबल क्या है, हमारे पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसमें हमारे पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर हमारे पास होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो हमारे पास वो लाइंस कैसी बनेगी, जो ग्राफ के अंदर लाइंस बनेगी इन इक्वेशंस की, वो कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जो ग्राफ के अंदर लाइंस बनेगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर। तो वो कब होगा, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तब वे लाइंस कैसी होंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और क्या होगा, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो हमारे पास उस इक्वेशन का जो इक्वेशंस होगी दो, उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर उनका वन सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा उन इक्वेशंस का, ठीक है। और ये जो है हमारे पास कंसिस्टेंट भी होंगी, ये इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी, कंसिस्टेंट भी होंगी। क्या होगा, अगर हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो वो लाइंस जो बनेंगी इनकी ग्राफ के अंदर, वो कैसी लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, और उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये लाइंस अब क्या होंगी, कंसिस्टेंट भी होंगी। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, ये थी फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन में क्या आता है हमारे पास, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर हमारे पास a1 बाई a2 की वैल्यू और b1 बाई b2 की वैल्यू बराबर हो और c1 बाई c2 तीनों की वैल्यू आपस में बराबर हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो लाइंस कैसी होंगी हमारे पास, वो लाइन होगी हमारे पास कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक लाइंस है, एक लाइन बनेगी, जैसे एक इक्वेशन से हमारे पास ग्राफ के अंदर एक लाइन आ गई, तो दूसरी लाइन भी हमारे उसके ऊपर ही कोइंसिडेंट करेगी, यानी कि उसके ऊपर ही आएगी, तो वे होती है हमारी कोइंसिडेंस लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे हमारे पास कोई एक लाइन जा रही और दूसरी लाइन जो आएगी वो उसको इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे, वो कैसी लाइंस होंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो जब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो हमारे पास लाइंस कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, और इनका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो कई सारे सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और ये भी क्या होगी हमारे पास, कंसिस्टेंट होंगी। अब इसकी जो तीसरी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास, a1 बाई a2 इक्वल टू होगा b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल टू होगा c1 बाई c2 के। अगर इस तरह का केस आ जाएगा हमारे पास, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास जो लाइंस आएंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस आ जाएंगे। पैरेलल लाइंस क्या आती हैं, जैसे हमारे पास एक लाइंस ये आ गई
और दूसरी लाइन्स उसके पैरेलल चलेगी, जो कभी आपस में मीट ही नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो उनको कब किस सिचुएशन में आएगा वो, जब a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 के और नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। तो हमारे पास जो लाइन्स बनेगी वो पैरेलल लाइन्स बनेगी और इन इक्वेशन का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये आपस में क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ये लाइंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो ये थी टेबल हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें चाहिएगी कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो हमारे पास वो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे उसके, और ये भी क्या होगी हमारे पास, कंसिस्टेंट होगी। उसके बाद आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 जब होगा तो हमारे पास लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड को एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, हमारे पास दो इक्वेशन हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस के y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, a1/a2 किसके इक्वल है, 1/1। b1/b2 हमारे पास किसके इक्वल है, 1/-1 और c1/c2 किसके इक्वल है, 14/4। तो इसके अंदर क्या होगा, ये a1/a2 आ जाएगा हमारे पास 1 और b1/b2 आ जाएगा हमारे पास -1 जो इक्वल टू नहीं है, और c1/c2 हमारे पास आ जाएगा यानी कि 7/2। तो ये हमारे पास कोई भी आपस में मिलते नहीं, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसका मतलब क्या है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो ये लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। यानी कि ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि इसमें जो a1/a2 है वो तो प्लस के 1 है और b1/b2 जो है वो माइनस के 1 है। तो ये लाइंस कैसी होंगी, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, क्योंकि इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के है, तो उसमें कौन सी लाइंस हो जाएंगी हमारे पास, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। अब इनको 1/1 करते हैं। अब इक्वेशन को, इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लेंगे हम यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और इसमें क्या रख करेंगे, अब x की वैल्यू पुट करके देखेंगे, कुछ भी मान लो x पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन के अंदर हमने x की वैल्यू कितनी रख दी, 2 रख दी। अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14 माइनस के 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 आ जाएगी y की वैल्यू। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे इस इक्वेशन के लिए, जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई। जब x की वैल्यू हमने क्या रखी, 2 रखी, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब इसी इक्वेशन के अंदर पुट x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू और 5 पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस के 5 इज इक्वल टू यानी कि 9 आ जाएगी। तो यानी कि जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी, 5 रखी, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। तो ये तो बन गया हमारे पास ग्राफ की, ये वैल्यूज़ आ गई हमारी इक्वेशन 1 की। अब बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, x माइनस के y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट, अब इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू हम 2 रख देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। अगर 2 रखते हैं तो 2 माइनस के y इज इक्वल टू 4, तो माइनस के y इज इक्वल टू 4 माइनस के 2, माइनस के y इज इक्वल टू
2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -2। तो अब इसके लिए भी हम क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करेंगे। अगर x की वैल्यू हमने 2 रखी थी इस इक्वेशन के अंदर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -2। अब पुट y इज इक्वल टू, y की वैल्यू रख के देख लें, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर y की वैल्यू 2 कर रख के देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास, x माइनस के 2 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस के 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी। जब हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू आ गई 6। अब हमारे पास ये दो जो है टेबल बन गई है, इन टेबल को हम साइड में नोट कर लेंगे। ये तो है हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए, और फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या टेबल आई थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास टेबल आई x और y की वैल्यू, x y यानी कि 2, 12, 5 और 9। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है, ये सेकंड इक्वेशन की टेबल है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये तो है हमारे पास y एक्सिस और ये है हमारे पास x एक्सिस। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, इस इक्वेशन में 5 है, इस इक्वेशन में 6 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 6। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये हमारे पास होगी x की वैल्यू x एक्सिस पर, और ये होगी y एक्सिस पर y की वैल्यू। और इधर माइनस y की वैल्यू माइनस में कहाँ तक है, -2 तक, यानी कि -1 और -2। x की वैल्यू जो है x साइड में, और y की वैल्यू कितनी है, -2 तक, -1 -2। अब पहली इक्वेशन की जो लाइन बनाएंगे ग्राफ के अंदर, वो कैसी बनेगी, जब x की वैल्यू हमारे पास 2 है, x की वैल्यू 2 कहाँ होगी, यहाँ, और y की वैल्यू कितनी है, 12। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 12, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ पर। ये पॉइंट होगा 2 और 12 पॉइंट होगा हमारे पास ये। तो एक पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा इस इक्वेशन का, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू कहाँ होगी, 5 यहाँ पर होगी x एक्सिस पर, और y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 कहाँ होगी हमारे पास, y की वैल्यू यहाँ होगी हमारे पास 9 और 5। 9 और 5 कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, 9 और 5 ये हो जाएंगे हमारे पास दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन की लाइन बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 की लाइन बनेगी हमारे पास ग्राफ के अंदर ये। अब बात करेंगे दूसरे इक्वेशन की लाइन को कैसे बनाएंगे। x की वैल्यू 2 कहाँ होती है यहाँ पर, और y की वैल्यू -2 कहाँ होगी, y की वैल्यू -2 होगी यहाँ पर। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 और -2 पॉइंट ये आ जाएगा दूसरी इक्वेशन का। x की वैल्यू 6 कहाँ पर, यहाँ पर, और x की वैल्यू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इन दोनों लाइंस को हम आपस में मिला देंगे। तो ये लाइंस हमारी कहाँ पर मिलेगी जाके, 7, 8, 9 ये लाइंस हमारी पास यहाँ पर मिल जाएंगी। इस पॉइंट का नाम क्या होगा हमारे पास, 6 और 2। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, सॉल्यूशन कहाँ आएगा हमारा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9 आ जाएगी, क्योंकि 9 की उस पर अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो x एक्सिस पर क्या वैल्यू आएगी उसकी, 9 आ जाएगी, और y एक्सिस पर क्या वैल्यू आएगी उसकी, उसी पॉइंट की 5 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो ये था ग्राफिकल मेथड इन दो इक्वेशंस को सोल्व करने का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल की हो हमारे पास तो उसको सोल्व करने का ये कौन सा मेथड था, ग्राफिकल मेथड। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके मेथड नंबर 2 के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके सेकंड मेथड के बारे में। जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन
मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होगा हमारे पास, अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो लीनियर इक्वेशन लेंगे। जैसे हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस के y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन का नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन का नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेंगे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। और इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 माइनस के y, x की वैल्यू आ जाएगी। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन में के अंदर जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास, x माइनस के y इज इक्वल टू 4 और x की जगह क्या रख देंगे 14 माइनस के y इज इक्वल टू 4। और जैसे ही इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 माइनस के 2y इज इक्वल टू 4 और माइनस के 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 माइनस के 14, माइनस के 2y आ जाएगा हमारे पास माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 यानी कि 5। यहाँ से y की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 के अंदर हम y की वैल्यू को रखेंगे। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 14 माइनस के y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 माइनस के y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 में से 5 माइनस होगा 9 आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो ये था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी जिसमें से हम एक इक्वेशन को लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसमें से हम क्या करेंगे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 2 में पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, एक वेरिएबल का, यानी कि अगर x की वेरिएबल x या y वेरिएबल में से किसी एक की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और 3 के अंदर पुट करने पर हमारे पास दूसरे वेरिएबल जो रह जाता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके लास्ट मेथड यानी कि एलिमिनेशन मेथड के बारे में। और अब हम बात करते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो तीसरा मेथड है हमारे पास वो एलिमिनेशन मेथड, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरा मेथड क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमारे पास क्या होगा, दोबारा फिर हम क्या करेंगे, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। भाई एलिमिनेशन मेथड होता कैसे है, तो पेयर ऑफ एक एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल क्या ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस के y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या आएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहले हमें इस मेथड के अंदर हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाना है। अब इक्वल कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर y है, यहाँ प्लस y है, यहाँ पर क्या है माइनस के y है, तो साइन अलग है इन दोनों का, तो ये तो हमारे पास होंगे नहीं। तो जैसे यहाँ पर है x है और ये भी x है, यानी कि वेरिएबल भी सेम है और उनके जो कांस्टेंट भी है वो भी सेम है और इनका साइन भी सेम है। यानी कि हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को सेम बनाना है। अब इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल सेम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस के y इज इक्वल टू 4। इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे कैसे, जहाँ पर हमारे पास जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ लगा देंगे हम प्लस, और उसके बाद जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया हमारे प्लस के x, ये हो गया माइनस के x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस x से माइनस x कट जाएगा। उसके बाद ये प्लस के y और प्लस के y, प्लस के
2y हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद 14 प्लस का है और 4 अब माइनस का हो गया, तो 14 माइनस के 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10/2 यानी कि 5 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करना है। किस तरह से, पहले इक्वेशन 1 लिख लेंगे, फिर इक्वेशन 2 लिख देंगे और उनको एलिमिनेशन करेंगे इस तरह से। जहाँ पर साइन प्लस का होगा वहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, जहाँ पर माइनस का होगा वहाँ प्लस का साइन बनाएंगे, जहाँ प्लस होगा माइनस का साइन लगाएंगे। तो जैसे ये x प्लस का था, यहाँ x माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। प्लस y, यहाँ y प्लस का था और यहाँ अब y भी कैसा हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस y प्लस के 2y बन जाएगा। और यहाँ पर 14 था प्लस के, यहाँ ये 4 कैसा हो गया हमारे पास, नेगेटिव हो गया। तो 14 माइनस के 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को 5 को हम किसी के अंदर पुट करेंगे, इनमें से कोई सी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में ही रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस के 5 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, y की वैल्यू क्या आ गई इसमें हमारे पास 5। ये था हमारे पास सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये थी हमारे पास इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की। आपको मेरे द्वारा कराई गई इंट्रोडक्शन कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सके। तो